चलिए अब यहां पर अब जो नियम दूसरा नियम है, दूसरे नियम पर बात करते हैं। ये है आपका नियम नंबर 2, नियम नंबर 2। तो यदि त्रिभुज की दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं, उनके बीच का कोण और समान हो तब वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये ए के जो बी जो बिंदु है इसके सापेक्ष दो जो भुजाएं संगत हैं वो है ए बी, ये ए बी और है बी सी। ठीक है, इसी प्रकार से क्यू के सापेक्ष दो भुजाएं हैं पी क्यू और ये है आपकी क्यू आर। तो आप देख रहे होंगे जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है और जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है ना। ये दो संगत भुजाएं यहां पर बराबर हो गई हैं। इसके अलावा एक कोण ये वाला ये बराबर है, कौन सा? कोण बी बराबर है कोण सी के। तो दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण, इस कोण की बात नहीं कर रहे, इस कोण की बात नहीं कर रहे। जो दो भुजाएं ली उनके बीच का कोण, दो भुजाएं उनके बीच का कोण जब बराबर हो तब वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसे हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, यानी कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो इसे हम शॉर्ट में कहते हैं साइड एंगल साइड, यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता इसे हम कहेंगे। तो आशा है कि आपको ये सर्वांग समता अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, SAS शॉर्ट में कहते हैं। और त्रिभुज पी की तब भी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से भी दोनों त्रिभुज आपके बराबर ही होंगे। अब यहां पर आपको एक प्रश्न दिया है बच्चों कि बहुत सारे यहां पर आपको त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है, देख रहे होंगे। तो आपको यह बताना है कि कौन से दो त्रिभुज, एक का आंसर हमने गलती से लिख दिया है, चलिए कोई नहीं, आपको हिंट मिल गई इससे। तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इनमें से कौन से, आपको यह बताना है कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है, ध्यान देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? त्रिभुज, अब ये देखिए 7 और 4 के बीच में एक कोण बन रहा है, यहां 7 और 4 के बीच में कौन सा बन रहा है? M बन रहा है, ठीक है। और यहां 7 और 4 के बीच में कौन सा बन रहा है? E। और यहां 7 और 4 के बीच में ये बन रहा है, लेकिन ये दिया नहीं है बराबर। जो रेड कलर में दिए थे वही कोण आपके बराबर हैं बच्चों, जो यहां लाल लाल रंग से दिए हुए वही कोण बराबर हैं, यानी कि ये A बराबर है N के, E के, J के और R के। तो आप देखेंगे 7 और 4 वाली जो भुजा है उनके बीच में A बन रहा है, या यहां पर N बन रहा है, यहां पर E बन रहा है, लेकिन यहां पर I है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ऐसे ही इनके बीच में यहां P बन रहा है और ये भी बराबर नहीं है। तो ये त्रिभुज तो सर्वांगसम नहीं हो सकते, आपस में बिल्कुल भी सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो ये तीनों सर्वांगसम होंगे। अब इन्हें लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे CAB। CBA मत लिख दीजिएगा, अगर आपने CBA लिखा त्रिभुज CBA तो ये हो जाएगा गलत, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये इनके बीच का कोण नहीं है B, इसलिए आपको CAB ही लेना है, CAB। और यहां क्या लिखेंगे? MNL, है ना, MNL। और यहां कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये बन रहा है आपका FED, FED। तो ये भी ध्यान रखना है कि 7 वाली को हम पहले लिख रहे हैं, 4 वाली को बाद में लिख रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। तो इसे लिखने का तरीका सीखते हैं हम लोग। तो ये देखेंगे आप, 7 वाली भुजा को पहले लिख रही हूं, यानी CA और B। तो इस त्रिभुज का नाम, ये जो त्रिभुज है CAB, इस त्रिभुज में आप लिखेंगे इसको MNL। नहीं, पर मैं अगर ऐसे लिखूंगी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चों यहां पर आप MNL नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 वाली भुजा पहले लिखनी है, यानी कि त्रिभुज LNM। और यहां पर नाम क्या होगा? त्रिभुज FED। ये 3 त्रिभुज हो गए। तो ये आपस में इसको आप लिख देंगे। एक तो मैंने लिख ही दिया है CAB FED, ये दोनों लिख दिया मैंने यहां पर, ये दोनों हमारे हो चुके हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा आगे दूसरा कौन सा है? इसे हम इरेज कर देते हैं बाकी को। तो दूसरा है CAB और LNM, ध्यान दीजिएगा।
तो ये दोनों आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। अब बच्चों इसी जो नियम पर, कौन सा नियम है, कोण भुजा कोण भुजा SAS, इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। जब आपको दो भुजाएं और एक कोण दिया हो, दो भुजाएं और एक कोण दिया हो, तो आपको यह बताना है कि सर्वांग सम है या नहीं, और यदि है तो क्यों। प्रश्न सीधा सा है। तो यहां आपको चित्र दिया है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा त्रिभुज है, CAD। पहले प्रश्न हल करेंगे फिर रचना सीखेंगे। CAD और BAD। अब आप इसमें जरा देखिए कि क्या क्या बराबर दिया है। आपको दिया है AC बराबर AB, यानी कि AB बराबर AC आपको दिया है, आपने लिख दिया। इसके बाद आपको ये कोण कौन सा, BAD बराबर दिया है CAD के। BAD DAB बात एक ही होती है, आपने लिख दिया, दोनों बराबर हैं जी। उसके बाद AD अपने आप के बराबर होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये V शेप की आकृति बन रही है, यहां भी V शेप की आकृति बन रही है। तो ये दोनों कौन से नियम से, SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि त्रिभुज, अब आप लिख सकते हैं इसको, त्रिभुज CAD सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, क्योंकि आपको संगत भुजाओं के अनुसार ही सर्वांग समता लिखनी है। और नियम जरूर लिखना है, कौन सा नियम है, भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS सर्वांग समता, SAS कॉन्ग्रुएंसी।